हो जय हो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। आपको देख के मेरा सपना पूरा हो गया। तो आप सो रही थी अभी? नहीं, जैसे ही मैं घर जाऊंगी, अब पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं मम्मा की हेल्प भी करूंगी। देखिए, ये आपकी वीडियो आपकी मम्मा तक पहुंचने वाली है। व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। केसरिया बाल में वो सा पधारो म्हारे देश, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सर, आज आपको देख के मेरा सपना पूरा हो गया सर। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आप सो रही थी अभी? नहीं, आपको देख के आप लग रहा है कि हम सबसे बड़े हीरो से मिल लिए। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि यहाँ पे आऊँ और सभी फोर्सेस को देखूं। स्पेशली तो मैं आपको देखने आई हूँ। जी जी। तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं आपके सामने समक्ष बात कर रही हूँ, वो भी प्रत्यक्ष आपको फेस टू फेस। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। थैंक यू सो मच सर। किसी दूसरे राज्य के एक साथी से परिचय करके उस राज्य को जानने का प्रयास किया और एक आध दो वाक्य भी वहाँ की भाषा बोलना आ गया। ऐसे कौन कौन है? सर, वेस्ट बंगाल के जैसे यहाँ पे बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश की थी। और जैसे कि हम चावल खा रहे थे तो चावल के एक वाक्य था, वो बोला एक तो भात खावे। एक तो भात खावे। खावे बोला, खावे बोला? खाबो। खाबो। सर, जोल खाबो और एक और सिक्का था तो एमी कैमो नाचो आमी भालो आची। मुंगेर से मैं हूँ, आपको प्रणाम है मुंगेर के समस्त जनता की तरफ से सर। मेरा नाम विक्रम मेरी कुमार तरफ से है। मुंगेर की धरती को प्रणाम। मुंगेर की धरती तो योगा के लिए पूरे विश्व में जानी जाती जी है। सर, जी सर। तो आप यहाँ सबके योगा गुरु बन गए हैं। नहीं, सबका तो नहीं बन पाया सर, लेकिन जो हमारे सर्किल में थे कुछ लोगों का, कुछ टीम का बन पाए। अब तो पूरी दुनिया योग से जुड़ रही है सर। हाँ सर। और आपके लिए दो लाइन भी हम लोगों ने कल वहाँ राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में लिखा है कि जय हो भारत माता की जय हो, भारतवासी जन की जय हो, लहराते नव ध्वज की जय हो, जय हो जय हो जय हो, आतंक का न भय हो, शत्रुओं का क्षय हो, सबके मन में प्रेम विनय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। क्लीन इंडिया मिशन जैसे और स्वस्थ भारत मिशन जैसे इस तरह की यात्राएं आपने जो प्रारंभ की हैं, उससे देश की प्रगति का तो हुआ ही है कार्य, उसके साथ साथ सभी युवा आपसे जितने आकर्षित होते हैं और एक चुंबक की तरह आपके तरफ आपको हर कोई मिलना चाहता है, ये हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री आपके जैसे व्यक्तित्व हैं। स्वच्छ भारत बनाने के लिए किसी एक सिद्धांत को हमने लागू करना है तो कौन सा है? हमको दूसरों को भी प्रेरणा देना। जैसे कि मैं मंदिर गई थी नवरात्रि के टाइम पे। देखिए, बहुत सही बताया। स्वच्छ भारत बनाने के लिए अगर 140 करोड़ लोग तय करें कि हम गंदगी नहीं करेंगे, तो फिर कौन गंदगी करेगा? कोई नहीं। फिर तो स्वच्छ हो जाएगा। जय हिंद श्रीमान, मैं सुष्मिता रोहिदास ओडिशा से आई हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ साहब, आप मेरे इंस्पिरेशन हो। तो मेरे को आपसे कुछ पूछना था कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा और व्हाट इज़ द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? विफलता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए।
जो विफलता को स्वीकार कर लेते हैं और विफलता की शरण ले लेते हैं वो कभी सफलता नहीं प्राप्त है। लेकिन जो विफलता से सीखते हैं वे शिखर पर पहुंचते हैं। और इसलिए विफलता से कभी डरना नहीं चाहिए। विफलता से सीखने का जज्बा होना चाहिए। और जो विफलता से भी सीखता है वो शिखर पर पहुंच के ही रहता है। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने सुना है कि आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे का आराम मिलता है, तो आप इस उम्र में आपको मोटिवेशन और स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है? अब ये कठिन सवाल है। आप जैसे नौजवानों से मिलता हूं तो मुझे ऊर्जा मिल जाती है। आप सबको देखता हूं तो प्रेरणा मिल जाती है। कभी देश में किसान को याद करता हूं तो लगता है कितने घंटे काम करते हैं। देश के जवानों को याद करता हूं तो लगता है सीमा पर कितने घंटे खड़े रहते हैं। यानी हर कोई करता है और बहुत मेहनत करता है। हम थोड़ा उनकी तरफ देखें, उनको जीने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तो फिर हमको भी लगता है कि हमें भी सोने का हक नहीं है, आराम करने का हक नहीं है। वो अपने कर्तव्यों के लिए इतनी मेहनत करता है तो 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे भी तो कर्तव्य दिया है। अच्छा, घर वापस जा करके सुबह 4 बजे उठने का निर्णय किया ऐसे कितने हैं? अभी 4 बजे उठना पड़ता है कि उठाना पड़ता है? उठना पड़ता है सर। नहीं, अभी तो कोई विसल बजाता होगा, है? फिर मन करता वगैरह वो चला जाए, 5 मिनट निकालते। लेकिन देखिए, जल्दी उठने की आदत जीवन में बहुत काम आती है। और मैं कह सकता हूं, मैं भी आपकी तरह एनसीसी का कैडेट था, तो मुझे ये एक चीज इतनी काम आई है अभी तक कि कैंप में जाते थे, बहुत जल्दी उठना पड़ता था, तो डिसिप्लिन भी आई। लेकिन बहुत जल्दी उठने की आदत मेरी आज भी मेरी बहुत बड़ी अमानत है। दुनिया के जागने से पहले मैं अपने ढेर सारे काम कर लेता हूँ। आप भी अगर जल्दी उठने की आदत बनाए रखेंगे आपको बहुत काम आएगी दोस्तों। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जैसा स्वराज्य का निर्माण किया, अगर उसके बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। हमें सीखना है, सबसे सीखना है, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी सीखना है। यहाँ आपने क्या सीखा बता सकते हैं? सर, यहाँ अगले अलग अलग डायरेक्टरेट के साथ फ्रेंडशिप करना, उनके साथ बातें करना, घुलना मिलना, सब मतलब पूरा इंडिया एक साथ जब आता है जैसे ना, घर में होते होंगे तो एक सब्जी को कभी हाथ नहीं लगाते होंगे, माँ से झगड़ा करते होंगे, और यहाँ पर वो सब्जी खाना सीख गए होंगे। ऐसा होगा ना कि भाई क्या ऐसी नई चीज जीवन में आई आपके? हर काइंड ऑफ ना एडजस्टमेंट करना सीखा है। सर, मैं बेसिकली कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मैं जैसे कि 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो घर का काम आज तक किया नहीं है मैंने, क्योंकि जब भी घर पे होती हूँ तो स्कूल जाना होता है, फिर वहाँ से आके पढ़ाई, ट्यूशन वगैरह सब। बट यहाँ पे आके जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ सीखी है वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट होना। सारा काम जो है मैंने यहीं पे सीखा है, और जैसे ही मैं घर जाऊँगी अब पढ़ाई के साथ साथ जो है मैं मम्मा की हेल्प भी करूँगी। देखिए, ये आपकी वीडियो आपकी मम्मा तक पहुंचने वाली है। आप पकड़ी जाओगी। पहली चीज़ जो मैंने यहाँ के सीखी है कि परिवार हमेशा वही नहीं होता जो घर में हमारे साथ रहते हैं। यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो सीनियर्स हैं, वो सब भी एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं, और ये एक चीज़ है जो मैं हमेशा याद रखूँगी और यहाँ के मैंने सीखी। एक भारत श्रेष्ठ भारत। यस सर। अच्छा, ये 30 दिन में अब कुछ लोग होंगे जिनको परेड में हिस्सा करने का मौका मिला होगा, कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, ऐसा होगा ना? तो क्या लगता है? कुछ तो लगता होगा ना? सर, सिलेक्शन होना नहीं होना एक अलग बात है, हाँ। लेकिन उस चीज़ के लिए कोशिश करना एक बहुत बड़ी बात है सर। यही सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा सिलेक्शन हो या न हो,
लेकिन मैंने अपना बेस्ट किया है। तो एनसीसी है, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म में मजा आता है कि कल्चरल कार्यक्रम में मजा आता है? दोनों। यहाँ 1 महीना रहे हैं तो घर पे वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे, दोस्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंस करते होंगे। ये क्यों कर पा रहे हैं पता है? टेक्नोलॉजी। दूसरा डिजिटल इंडिया। तीसरा विकसित भारत। फिर देखिए, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां डेटा इतना सस्ता है, और इसलिए हमारे यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपने परिजनों से आराम से बात कर लेता है। आप